हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम सिंपल माइक्रोस्कोप के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होती है, रे डायग्राम कैसे बनता है और स्पेशली इसकी जो मैग्नीफाइंग पावर होती है उसको हम कैसे निकालते हैं। देखिए, सिंपल माइक्रोस्कोप होती है वो एक सिंपल कॉन्वेक्स लेंस होता है। सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होती है? एक सिंपल कॉन्वेक्स लेंस होता है और उसकी जो फोकल लेंथ होती है वो स्मॉल होती है, स्मॉल फोकल लेंथ होती है उसकी। ठीक है, ये दो बातें आप ध्यान रखेंगे सिंपल माइक्रोस्कोप में। बस यही होता है सिंपल माइक्रोस्कोप में, सिंपल जो कॉन्वेक्स लेंस होता है वही होता है। हम बात करेंगे सिंपल माइक्रोस्कोप, आपने देखा भी होगा, जैसे आपका ज्योमेट्री बॉक्स है, ज्योमेट्री बॉक्स में एक लेंस आता है और आपने घड़ी ठीक करने वाले जो लोग हैं उनके पास एक लेंस देखा होगा, वो उस प्रकार से उसको आई में सेट कर लेते हैं और फिर जो घड़ी की रिपेयरिंग होती है वो करते हैं, तो वो सिंपल माइक्रोस्कोप होती है। सिंपल माइक्रोस्कोप जो है उसकी मैग्नीफाइंग पावर, मतलब जब वो आप उसको आई में लगाते हो तो उस चीज़ों को मैग्नीफाई कैसे करता है, बड़ी इमेज कैसे बनाता है और वो उसकी लिमिट्स वगैरह क्या है, वो सारी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो हम स्टार्टिंग करते हैं इसकी मैग्नीफाइंग पावर से कि सिंपल माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर क्या होती है। हम निकालने वाले हैं मैग्नीफाइंग पावर, और इसकी जो मैग्नीफाइंग पावर होती है वो दो एंगल्स का रेशो होती है। क्या? दो एंगल्स का रेशो होती है। वो एंगल्स कौन से हैं वो आप ध्यान से देखना, डायग्राम में बनाऊं तो उसको अच्छे से समझना, पहले डेफिनेशन को समझो। मैं डायरेक्ट मैथमेटिकल रिलेशन और में है वैसे लिख रहा हूं, तो आप लिखोगे इट इज द रेशियो ऑफ एंगल सबटेंड ऑन द एन एडिड आई बाई दी ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है उसको मैं एक बार एन एडिड आई से देख रहा हूं और फिर जो इमेज है एडिड आई से बनेगी तो वो जो एंगल बनाएगी वो उन दोनों का जो रेशियो है उसी को हम बोलते हैं उसकी मैग्नीफाइंग पावर। तो हम ये बोलेंगे ये है मैक्सिमम विजुअल एंगल ऑन एडिड आई। एडिड आई के ऊपर जो मैक्सिमम विजुअल एंगल बना, तो एडिड आई पे जो मैक्सिमम विजुअल एंगल बनेगा, इसका मतलब ये जो एंगल बनेगा ये तो इमेज बनाएगी, क्योंकि एडिड आई पे बनेगा। वो कौन बनाएगी भाई? ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट को मैंने आई को ऐड किया। आई को ऐड करने का मतलब है कि इसके सामने मैंने लेंस को लगाया। ये कोई ऑब्जेक्ट था, मैंने यहाँ पे लेंस लगाया, लाइट रेज ऑब्जेक्ट से लेंस के अंदर आई, लेंस से फिर इमेज बनी, फिर वो इमेज मुझे दिखाई दी, तो उस इमेज ने मेरे आइज़ के ऊपर जो एंगल बनाया, आइज़ के ऊपर जो एंगल बनाया वो एंगल हुआ। तो इसीलिए मैंने लिखा एडिड आई, और डिवाइडेड बाई है मैक्सिमम विजुअल एंगल ऑन एन एडिड आई, ऑन एन एडिड आई। एडिड आई के ऊपर और एन एडिड आई के ऊपर जो एंगल का रेशो बनता है, जनरली इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूं बीटा डिवाइडेड बाई अल्फा से। और क्योंकि दोनों के दोनों एंगल स्मॉल होते हैं तो मैग्नीफाइंग पावर को तो जैसे मैं एम से रिप्रेजेंट कर देता हूं, ये मैंने लिखा बीटा बाई अल्फा, नियरली इसको मैं लिख देता हूं टेंजेंट बीटा डिवाइड बाई टेंजेंट अल्फा। क्योंकि एंगल्स स्मॉल हैं तो मैं इसका टेंजेंट ले लेता हूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आपको बात पहले समझनी है कि ये विजुअल एंगल क्या होता है। क्या समझ रहे हैं कि विजुअल एंगल क्या होता है? देखो, विजुअल एंगल वो एंगल है जिस एंगल से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं, या आप ऐसे समझ सकते हैं कि जिस भी ऑब्जेक्ट को आप देख रहे हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट है, सपोज करो कोई फार ऑब्जेक्ट है आपके पास, कोई क्लोज ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट से लाइट रेज आती हैं, वो आपकी आई में एंटर करते हैं, जब वो रेटिना पे इमेज बनाती हैं तो वो कितने एंगल के ऊपर वो आपके पास बनता है, वो विजुअल एंगल होता है। उसका एक एग्जांपल आप सोच के देखो, जैसे आपके पास एरोप्लेन है, एरोप्लेन जब ग्राउंड पे होती है तो उसकी साइज़ देखो आपको बहुत बड़ी साइज़ होती है, लेकिन वही एरोप्लेन जब एक हाइट पे जाती है और जब अपनी मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाती है तब आप देखते हो आपको छोटी सी दिखाई देती है, इतनी सी। और इन दोनों का डिफरेंस समझिए, आपकी कितनी हाइट के ऊपर आपको छोटी सी क्यों दिखाई देती है। उसका रीज़न ये है कि जैसे जैसे वो आपसे दूर जाती है तो आई के ऊपर जो एंगल बन रहा है वो स्मॉल होता चला जाता है, और वो एंगल जितना ज़्यादा स्मॉल होगा इमेज आपको उतनी ही स्मॉल दिखाई देगी।
अब अगर आप सोच के देखो, उसी मैं एरोप्लेन वाला एग्जाम्पल लेता हूँ, उसको मैग्नीफाई करना है मुझे। एरोप्लेन इतना दूर है आपसे, तो स्मॉल एंगल आपकी आई के ऊपर बना रहा है, तो आपको स्मॉल दिखाई दे रहा है। अगर मुझे इस एंगल की साइज बढ़ानी हो आई के ऊपर, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस ऑब्जेक्ट को क्लोज लेके आऊँ। ऑब्जेक्ट को क्या करूँ, क्लोज लेके आऊँ। उसका एग्जाम्पल है जैसे जब वो लैंड करेगा तो ऑब्जेक्ट क्लोज आया, तो लैंड करेगा तो आपको उसकी पूरी साइज दिखाई देती है, तो आपको बड़ी साइज दिखाई देती है। लेकिन अगर मान लीजिए जब वो हवा में ही है और वहीं पे मुझे उसकी बड़ी साइज देखनी है, तो मैं क्या करता हूँ, अपनी आई को ऐड करता हूँ। आई को ऐड करने का मतलब है कि यहाँ पे मैं कोई माइक्रोस्कोप वगैरह या टेलीस्कोप वगैरह, माइक्रोस्कोप तो नहीं लगा सकता एरोप्लेन में, सिंपल सी बात है, क्योंकि आपको वो काफ़ी दूर है, तो मैं वहाँ पे क्या करता हूँ, टेलीस्कोप लगाता हूँ। तो मैंने आई को ऐड किया, जैसे मैंने बोला एडिड आई को मैंने क्या किया, ऐड किया। आई को ऐड किया मतलब वो माइक्रोस्कोप, वो आपने जो टेलीस्कोप लगाई, या आप जो छोटे छोटे पार्टिकल्स देखते हो या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स देखते हो, या जैसे ब्लड टेस्ट वगैरह करते हैं, तो जो लेबोरेटरी के अंदर जो टेक्नीशियन होते हैं वो माइक्रोस्कोप को यूज़ करते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप करता क्या है, वो ऑब्जेक्ट को क्लोज लेके आता है थोड़ा सा, और उसकी इमेज को फिर मैग्नीफाई करता है एंगल आई के ऊपर बढ़ा के। अब एक बात सिंपल, आप विजुअल एंगल के बारे में ये बात सोचेंगे कि हमारी आई के अंदर आपको पता है 2 प्रकार की सेल होती है, एक रोड शेप होती है और एक कोन शेप होती है। रोड शेप एंड कोन शेप की 2 टाइप की जो शेप हैं वो हमारी आई के अंदर सेल होती है। जो 2 टाइप की सेल होती है, एक रोड वाली होती है और एक कोन वाली होती है। जो ये रोड वाली होती है ये सेंसिटिव होती है लाइट के लिए, ये भी आप याद करेंगे। कैसे सेंसिटिव होती है, लाइट के लिए सेंसिटिव होती है। और कोन वाली हैं ये कलर के लिए सेंसिटिव होती हैं। कोन वाली कलर के लिए, जब आप कोई भी कलर देख पाते हो तो आपकी आई के अंदर जो कोन सेल हैं, जो कोन शेप में हैं, उन्हीं के कारण आप कलर्स देख पाते हो। जो रोड शेप हैं, यानी जो सेल हैं जिनकी शेप रोड की टाइप में है, उससे आप क्या देख पाते हो, लाइट देख पाते हो। तो कोई भी ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट से लाइट आपकी आई के अंदर आई, जब वो रेटिना पे जाती हैं तो रेटिना के अंदर नंबर ऑफ रोड सेल एंड कोन सेल कितने ज़्यादा एक्टिवेट होते हैं। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ रोड सेल एंड कोन सेल को वो एक्टिवेट करेगा, वैसी ही इमेज आपको वहाँ पे दिखाई देती है। तो ये हमारा विजुअल एंगल होता है, ठीक है। तो हमें करना क्या है, मैग्नीफिकेशन में जो विजुअल एंगल्स हैं उनको चेंज करना है। और यहाँ पे एक बात और क्लियर है, वो आप मैग्नीफिकेशन में देखना कि जब ये एंगल्स बनते हैं, अब ये विजुअल एंगल्स हैं, ये विजुअल एंगल जब एडिड आई और अनएडिड आई पे बनते हैं, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है यहाँ पे, और वो स्टेटमेंट में हम लिखते भी हैं कि जब एडिड आई और अनएडिड आई पे ये विजुअल एंगल्स बनेंगे तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है, कौन, हमारा जो ऑब्जेक्ट है और जो इमेज है, ऑब्जेक्ट और इमेज, क्योंकि ये वाला जो एंगल है ये ऑब्जेक्ट ने बनाया है, ये वाला जो एंगल है ये इमेज ने बनाया है, और ये दोनों के दोनों हमारी लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन पे होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन पे होना चाहिए, जो 25 सेंटीमीटर है। यू नो, हमारी आई के 2 पॉइंट्स होते हैं, एक फार पॉइंट होता है और एक नियर पॉइंट होता है। क्या, एक होता है फार पॉइंट जो इन्फिनिटी पे होता है, और एक होता है नियर पॉइंट जो 25 सेंटीमीटर पे होता है। फार पॉइंट का मतलब यह है कि देखो, जब आप दूर का कोई ऑब्जेक्ट देखते हो, आप आसमान में देखते हो, तारे देखते हो, सितारे जब आप देखते हो, तो कितनी दूरी के ऊपर वो आपको नहीं पता, मतलब आप इन्फिनिटी तक देख पाते हो। नज़दीक से नज़दीक आप कितना देख सकते हो क्लियरली, वो 25 सेंटीमीटर है। पता कैसे करोगे 25 का, तो एक जनरल सा उसके पास एक आप एक्टिविटी कर सकते हो। जैसे मैं एक बुक लेता हूँ, सपोज करो मेरे पास जैसे ये एक पेपर है, और आप भी ऐसा कोई पेपर लेना जिस पे कुछ ऐसा लिखा हुआ हो। पेपर को आप ऐसे पकड़ो, दूर ले जाओ, आपको सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है। ये मैं बिल्कुल आपके जो विज़न है वो क्लियर विज़न हो, क्लियर विज़न इन द सेंस से मतलब किसी प्रकार से आई में कोई डिफेक्ट ना हो, जैसे आपने कोई चश्मा वगैरह यूज़ नहीं करते हो, आपके जो आई में किसी प्रकार का डिफेक्ट ना हो, ठीक है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। नॉर्मल ह्यूमन आई की बात कर रहा हूँ, हेल्दी ह्यूमन आई की। तो दूर से आप बुक को ऐसे रखेंगे और बुक को अपने नज़दीक लाना शुरू कर दें। ऐसे बुक को आप ऐसे नज़दीक लेके आएंगे, आप ये देखो कि वो डिस्टेंस कितनी है, मिनिमम डिस्टेंस बुक और मेरी आई के बीच में, जहाँ पे मैं क्लियरली देख पाता हूँ। ध्यान से सुनना, मिनिमम डिस्टेंस जहाँ पे मैं क्लियरली देख पाता हूँ और मेरी आँख के ऊपर कोई स्ट्रेस भी नहीं आ रहा, आँख में दर्द नहीं हो रहा। आप देखोगे कि एक डिस्टेंस है जहाँ तक तो आप आराम से देख पाते हो,
उसके बाद अगर ज़्यादा नज़दीक लेके आते हो तो जो अक्षर हैं, जो इसके अंदर लेटर्स लिखे हुए हैं, वो ब्लर होना शुरू हो जाएंगे। दिखें तो कि लेकिन ब्लर हो जाएंगे और आपकी आई पे स्ट्रेस भी आएगा। उसके बाद और ज़्यादा नज़दीक ले आओगे तो आपको सिर्फ एक ब्लैक लाइन दिखाई देगी और आई में ज़्यादा दर्द आपको होगा। ठीक है, तो इसका मतलब जो 25 सेंटीमीटर की जो डिस्टेंस है, कितनी डिस्टेंस है? 25 सेंटीमीटर का जो डिस्टेंस है, वहाँ तक हमारी जो आई है वो बिल्कुल क्लियरली देख पाती है विदाउट एनी स्ट्रेस ऑन द आई। ज़्यादा स्ट्रेस नहीं होता और 25 पे हम देख सकते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? नियर पॉइंट बोलते हैं। तो जब ये विजुअल एंगल्स बने तो ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस के ऊपर होने जरूरी हैं। 25 सेंटीमीटर पे हम बनाएंगे तो 25 सेंटीमीटर पे मैं ऑब्जेक्ट को रखूँगा तो एन एडिड आई हो जाएगी मेरी, तो मैं अल्फा एंगल मेज़र कर लूँगा। फिर मैं बीच में लेंस लगाऊंगा, लेंस से मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा, उसकी जो इमेज बन रही, तो इसके ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को मैं कुछ ऐसे एडजस्ट करूँगा कि ये जो इमेज बनने वाली है, क्या बनने वाली है? इमेज। इस लेंस से जो v की वैल्यू मेरे पास आएगी वो 25 सेंटीमीटर पे आ जाए। ठीक है, तो ऐसे मैं इस इमेज को एडजस्ट करूँगा, ऑब्जेक्ट को 25 पे रखूँगा, एंगल मेजर कर लूँगा दोनों के दोनों, और ये दोनों एंगल मेजर करने के बाद हम क्या करेंगे? उनकी वैल्यूज पुट कर देंगे। हम इस मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। फॉर्मूला कैसे ड्राइव करेंगे वो देखते हैं। तो उससे पहले हम क्या बना लेते हैं? हम बना लेते हैं इसका रे डायग्राम, क्योंकि रे डायग्राम ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमने बोला था कि एक सिंपल माइक्रोस्कोप में एक कॉन्वेक्स लेंस होता है और उस कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकस होता है वो स्मॉल फोकस होता है। स्मॉल फोकस क्यों होता है ये आप सोचेंगे और आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। नहीं पता चलेगा आपको तो फिर मैं आंसर दूंगा, लेकिन आप ट्राई ज़रूर करेंगे कि कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि इसका फोकस स्मॉल मैंने क्यों लिया। अगर मैं लार्ज फोकस ले लेता तो क्या होता? ठीक है, तो ये मैंने फोकस ले लिया इसका ऑफ, और ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक की फोकल लेंथ होगी। ऑब्जेक्ट को सिंपल माइक्रोस्कोप में हम क्या करते हैं? यहाँ रखते हैं, वो ऑब्जेक्ट की पोजीशन हम रखते हैं फोकस और इसका जो ऑप्टिकल सेंटर ओ है उसके बीच में रखते हैं। आपको पता है पहली जो लाइट रे है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। आफ्टर रिफ्रैक्शन इसका जो सेकंड फोकस है उसके अंदर से ये पास हो जाएगी। एक लाइट रे यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर में से जाती है और ऑप्टिकल सेंटर से जाते हुए ऐसे हो जाती है। आप देखोगे आगे जाके डाइवर्ज होगी, ये इन्फिनिटी की तरफ जा रही है और डाइवर्ज होगी, तो मैं इन्फिनिटी नहीं लिखूँगा, ये डाइवर्ज होकर ऐसे जाएगी, कहीं पे जाके ये मीट होने वाली नहीं है। मैं चौक का कलर चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे दूसरा चौक मिल जाए तो आपको इमेज थोड़ी अच्छे से समझ में आ जाएगी। देखता हूँ यहाँ पे होगा तो देखिए आप, अब ये जो रेज हैं, इन रेज को आप, ये जो ब्लू चौक है, आप देखोगे डायग्राम अगर मुझे इमेज बनानी है तो पीछे एक्सटेंड करता हूँ, तो इनको आप पीछे एक्सटेंड कीजिए ऐसे। तो आप पीछे एक्सटेंड करते हो तो आप देखते हो ये यहाँ मिलते हैं, तो आपकी जो इमेज बनेगी फाइनल इमेज वो ये ब्लू वाला दिखाई दे रहे लाइन, आपको ये इमेज बनी। इसको मैं बोल देता हूँ ए बी, इसको मैं बोल देता हूँ ए डैश बी डैश, और ये इमेज ने आई के ऊपर ये जो एंगल बनाया, ये जो विजुअल एंगल बनाया, ये वाला जो एंगल, इस एंगल को मैं बोल देता हूँ बीटा। क्या बोल देता हूँ? बीटा। और ये अरेंजमेंट मुझे ऐसे करना था कि ये वाले जो इमेज बनी है मेरी, ये लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन होता है या लिस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन होता है, जो 25 सेंटीमीटर है, उसके ऊपर ये इमेज मैंने बनाई है। फिर मैंने कहा था मैक्सिमम विजुअल एंगल बनना चाहिए एन एडिड आई के ऊपर। तो जो सेम ऑब्जेक्ट है, ये वाला ऑब्जेक्ट, उसको मैंने ऐसे किया, ये ऑब्जेक्ट था ए बी, और इस ऑब्जेक्ट को मैंने देखा 25 सेंटीमीटर से आई को ऐड किए बगैर, एन एडिड आई से, मतलब ये डी के ऊपर रख के ही, डी डिस्टेंस मतलब 25 से देखा, तो मुझे यहाँ पे ये जो एंगल मिला वो एंगल क्या मिला? अल्फा मिला। अब डेरिवेशन को थोड़ा सा इजी करने के लिए हम क्या करते हैं, ये वाला जो डायग्राम है ना, इसको उठाओ यहाँ से और इसके ऊपर पेस्ट कर दो। इस डायग्राम को यहाँ से उठाओ और इसके ऊपर क्या कर दो? पेस्ट। अब क्योंकि फाइनल इमेज बनी है वो भी 25 पे बनी है, ऑब्जेक्ट को यहाँ भी मैंने 25 पे रखा था, इसका मतलब हुआ कि ये जो ऑब्जेक्ट की साइज है लगभग वो यहाँ पे, ये मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे था एन एडिड आई का, और उसने आई के ऊपर जो एंगल बनाया विजुअल एंगल, वो ये वाला एंगल बनाया अल्फा, ये वाला सफ़ेद वाला, ये एंगल बनाया।
तो ये ए डैश था, इसको मैं यहाँ पे A1 बोल देता हूँ। A1 एक्चुअली बी पॉइंट है, ध्यान रखना। A1 A डैश A1, व्हाट इज A डैश A1? A डैश A1 इज AB, A डैश A1 इज AB। ओके, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा रे डायग्राम किसका? सिंपल माइक्रोस्कोप का। अब हम आगे चलते हैं और बीटा और अल्फा निकालते हैं। तो टेंजेंट बीटा हम यहाँ से निकाल लेते हैं डायरेक्ट ही। टेंजेंट बीटा, तो देखो टेंजेंट बीटा मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ ABO से, ABO से मैं टेंजेंट बीटा निकाल लेता हूँ। तो टेंजेंट बीटा आपके पास निकलता है, टेंजेंट होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस। तो टेंजेंट बीटा आपके पास आएगा AB डिवाइडेड बाई AO, AB डिवाइडेड बाई AO डिवाइडेड बाई टेंजेंट अल्फा। टेंजेंट अल्फा वो आ जाएगा A डैश A1, क्या आ जाएगा? A डैश A1 डिवाइड बाई O A डैश। इसको भी OA लिखो, साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग, फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। OA डैश। अब क्योंकि आप देख रहे हो A डैश A1 एंड AB बोथ आर सेम, क्योंकि ये भी ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ये वाला उठा के मैंने यहाँ रखा था, तो इसका नाम मैंने यहाँ पे चेंज करके और ये रख दिया था, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे A1 नाम लिखा हुआ था, A डैश नाम लिखा हुआ था, इसलिए हमने यहाँ पे A नहीं लिखा इसको। ओके, तो इसका मतलब ये दोनों की दोनों सेम चीज़ें हैं। फिर से मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, देखो ये वाला जो पोर्शन जो मैं इस प्रकार से ऐसे कर रहा हूँ, ये वाला पोर्शन ये कहाँ से आया? ये वाला था, इसको मैंने उठाया है, यहाँ पे पेस्ट किया है अच्छे से समझने के लिए। वैसे डायग्राम दोनों अलग अलग हैं, तो दोनों डायग्राम का मैंने एक डायग्राम बनाया, तो वहाँ से अल्फा मेरे पास आया। अब यहाँ से आप देखिए, यहाँ से आप क्या देख पा रहे हो, ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं क्योंकि दोनों सेम चीज़ें हैं। आपको यहाँ मिला OA डैश और डिवाइडेड बाई क्या मिला? OA। OA डैश डिवाइड बाई क्या मिला? OA। OA डैश क्या है? OA डैश इमेज डिस्टेंस है V। OA क्या है? व्हाट इज OA? OA ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है U, V डिवाइड बाई U। ओके, तो हमारे पास जो मैग्निफिकेशन आई m इज इक्वल टू वो आया V अपॉन U। अब आप साइन कन्वेंशन की बात करोगे, देखो ये भी माइनस U है, ये माइनस V है, माइनस अपॉन माइनस, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो मैंने साइन कन्वेंशन नहीं लिखा, V अपॉन U हो गया। ओके, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करता हूँ और इसको फोकस के टर्म में मैं रिजल्ट लाने की कोशिश करता हूँ। तो V अपॉन U की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो वी नो दैट 1/f इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U फॉर ए कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस के लिए यही होता है। मुझे क्या चाहिए? मुझे V अपॉन U चाहिए, तो मुझे V अपॉन U चाहिए, तो मैं पूरी इक्वेशन को V से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो V से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये हो गया V डिवाइड बाई F इज इक्वल टू V डिवाइड बाई V माइनस V डिवाइडेड बाई U, और V अपॉन V को नेक्स्ट टर्म में आप क्या कर देंगे? नेक्स्ट स्टेप में 1 कर देंगे। आपको V अपॉन U की वैल्यू की ज़रूरत थी, इसको रीअरेंज कर लेंगे। V अपॉन U इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगा 1, ये इधर लेके आओगे माइनस V डिवाइडेड बाई F। V अपॉन U आपके पास आया 1 माइनस ऑफ V डिवाइड बाई F। ओके, अब देखो ये जो V था फाइनल इमेज, यहाँ से लेके आपकी जो इमेज बन रही थी फाइनल वाली, ये इमेज डिस्टेंस थी, ये आपकी लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे थी, मतलब क्लियर विजन के ऊपर बन रही थी, जो 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो V जो है ये कहाँ बन रहा था? 25 सेंटीमीटर पे बन रहा था D के ऊपर। और आप देखोगे इमेज ऑब्जेक्ट साइड में ही बन रही है। तो इमेज अगर ऑब्जेक्ट साइड में है तो उस केस में हम क्या करेंगे? ये जो V है इसकी वैल्यू पुट करो आप, वैल्यू है D, साइन कन्वेंशन के साथ वैल्यू पुट करेंगे, तो ये रिजल्ट आपके पास आ जाएगा V अपॉन U इज इक्वल टू 1 प्लस D डिवाइडेड बाई F। और यहाँ पे आप मेंशन भी कर सकते हो कि V की जो वैल्यू है वो माइनस D है। V की वैल्यू क्या है? V इज इक्वल टू, इसको ऐसे बंद मत करो, V की वैल्यू क्या है? माइनस D है। तो जो सिंपल माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर मेरे पास आई है V अपॉन U, वो आई है 1 प्लस D डिवाइड बाई F। ठीक है, वहाँ पे F क्या है? आपके लेंस का फोकस है। D क्या है? लिस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन है। तो ये आपके पास मैग्निफिकेशन आ जाएगी। तो यहाँ से मैं मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लिखता हूँ अब। तो जो मैग्निफिकेशन मेरे पास आती है सिंपल माइक्रोस्कोप की, m इज इक्वल टू, वो आती है 1
प्लस डी डिवाइड बाई एफ, और डी की वैल्यू आपको पता है कितना, 25 सेंटीमीटर, जब किसी भी क्वेश्चन में पूछा जाए। अब यहाँ ध्यान से देखिए, आपसे अगर पूछ लिया जाए कि जो फोकस, आप इस क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि, और मैंने स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन डाला भी था आपके लिए, फोकस स्मॉल क्यों होता है, ये आपके पास फॉर्मूला है, ये वाला जो फॉर्मूला, ये आपके उस क्वेश्चन का आंसर देगा कि फोकस को स्मॉल क्यों रखना है। अगर मैं इसमें फोकस को लार्ज कर दूं, फोकस को क्या कर दूं, लार्ज कर दूं, तो मैग्नीफिकेशन पे क्या फ़र्क पड़ेगा। फोकस को अगर मैं स्मॉल रखता हूं तो मैग्नीफिकेशन पे क्या फ़र्क पड़ेगा। ये आप अपने क्वेश्चंस बनाना और उनके आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि अगर फोकस को आप इंक्रीज़ करते हो तो क्या फ़र्क पड़ेगा, फोकस को तुम डिक्रीज़ करते हो तो मैग्नीफाइंग पावर पे क्या फ़र्क पड़ेगा। ओके, तो ये था हमारे पास मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप। डायग्राम को अच्छे से समझना, डेफिनेशन को अच्छे से समझना, समझने के बाद आप लोग ये काम करना, क्योंकि अगर आप ये डायग्राम अच्छे से समझेंगे तो इस डायग्राम की एप्लीकेशन हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है कंपाउंड माइक्रोस्कोप, उसके अंदर भी यूज होने वाली है। तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, पूरा डेरिवेशन नहीं करते, डायरेक्ट जो रिजल्ट है इसका वो वहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं एज इट इज़। तो वो आपको जब, अगर इसमें आपको कुछ डाउट रहेगा तो आपको कंपाउंड माइक्रोस्कोप में भी डाउट रहेगा। और सिंपल माइक्रोस्कोप है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप है और टेलीस्कोप है, ये जो 3 ऑप्टिकल डिवाइस हैं हमारे पास इस चैप्टर में, इस यूनिट में, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये आपको 3 मार्क्स to 5 मार्क्स दिला सकते हैं, और एग्जाम में इनकी प्रोबेबिलिटी 90% प्लस रहती है, 90% से ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है ऑलवेज। ये माइक्रोस्कोप के या तो न्यूमेरिकल्स आने की, न्यूमेरिकल्स की हम प्रैक्टिस करेंगे, और कुछ मैं वीडियो बनाऊंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी मिल जाएगा, आप टच में रहें, देखते रहें। तो ये जो माइक्रोस्कोप का जो टॉपिक है, सिंपल माइक्रोस्कोप का, कंपाउंड माइक्रोस्कोप और एक टेलीस्कोप का है, तो ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको आप पूरे फोकस करके पढ़ें।